थोड़ी आउटलुक की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि मौके तो बाजार में मिलते ही रहेंगे। तो पिछले साल जो हमने ट्रेंड देखा कि लगभग सभी सेक्टर्स की आउट परफॉर्मेंस रही, एक समय में तो ऐसा बाजार था कि आप कुछ भी खरीद लीजिए, आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि मौके ढूंढने पड़ेंगे, तो आप मौके कहां पर देख रहे हैं इस साल के लिए? 4 थीम देता हूं दीप इस साल के लिए बाजार में। 5वीं थीम है, वो थीम नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। पहले सबसे ज्यादा जो पैसे बनेंगे इस साल वो 4 सेक्टर्स में बनेंगे। सरकारी कंपनियां, ये सरकारी कंपनियां इस दिवाली से अगली दिवाली तक सारी सेक्टर्स की सरकारी कंपनियां, जहां पर कुछ न कुछ किसी न किसी तरह के ट्रिगर्स हो सकते हैं, चाहे वो डाइवर्समेंट से रिलेटेड ट्रिगर्स हो या किसी तरह की वैल्यू अनलॉकिंग से रिलेटेड ट्रिगर हो या फिर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो सरकार ने बनाया उसके ट्रिगर्स हो। तो सरकारी कंपनियों में जब तब थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ न कुछ अच्छे ट्रिगर्स आते दिखेंगे और वो ट्रिगर्स इन सरकारी कंपनियों में तेजी रखेंगे। तो पहला सरकारी कंपनियां। दूसरा सरकारी बैंक। आपने कल एसबीआई के नतीजे देखे होंगे, नहीं देखे हो तो आज फिर से गौर से देख लीजिए। इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे ज्यादा फायदा बैंक्स को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपनी क्वालिटी और गवर्नेंस की वजह से पहले भाग जाते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक रिकवरी है तो सबसे ज्यादा फायदा बाद में ही मिले, लेकिन सरकारी बैंकों को मिलता है। आप तो 18,000 के इंडेक्स पे ये चाहते भी हैं कि वो सब आपको खरीदने को मिले जो अब तक ना चले हों। और मेरा ये समझना है 250 से 500 होने के बावजूद एसबीआई में अभी भी बहुत तेजी बाकी है। तो मुझे लगता है सरकारी बैंक ये दूसरी थीम है जहां पर हर वक्त आपको कुछ न कुछ अच्छा होता दिखेगा, चाहे वो एनपीएस की रिकवरी हो, चाहे लोन ग्रोथ हो, और चाहे मतलब प्रोविजनिंग कम होना हो, बैलेंस शीट का ठीक होना हो। ये सारी चीजें आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिलेगी। तो दूसरी थीम होगी सरकारी बैंक। तीसरी थीम होगी रियल एस्टेट। बहुत स्ट्रांगली मैं रियल एस्टेट को रिकमेंड करना चाहता हूं, स्टॉक से ज्यादा रियल एस्टेट को। जी हां, जिन लोगों को घर चाहिए, अगर आपको भी खरीदना है तो इससे बढ़िया समय नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें। अपने घर के लिए, कंजम्पशन के लिए तो जरूर खरीदें। और अगर आपके पास भगवान की दया से बहुत पैसे हैं, लिक्विडिटी इतनी है कि आप वाकई में रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट आपको जिन दामों पर मिल रही है वो अमेजिंग है। आप चाहे रियल एस्टेट खरीदें और चाहे एक हल्का करेक्शन मिल जाए तो रियल एस्टेट शेयर खरीदें। तो रियल एस्टेट पे मैं अगले 1 साल के लिए नहीं, 2-3 साल के लिए बेहद बुलिश हूं और ये सेक्टर यहां से गजब की आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक और सेक्टर जो मुझे दीप पसंद आता दिख रहा है वो है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी अगर आप नीचे से देखेंगे, रियल एस्टेट शेयर देखेंगे तो लगभग सब दुगुने हो चुके हैं हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से। लेकिन हमें लगता है अब भी यहां से 30 से 40%, 50% तक का रिटर्न रियल एस्टेट और टेक्सटाइल शेयर अगले 1 साल में दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के ढेर सारे शेयर आपके पास अवेलेबल है। तो ये 4 थीम मेरी पसंद की है। लेकिन एक थीम जो मैंने स्पेसिफिकली लिखी नहीं लेकिन कहना चाहता हूं वो है नए जमाने के शेयर। जी हाँ, न्यू एज कंपनीज, जोमेटो, देवयानी, नजारा, ऐसी और कई सारी कंपनियां आएगी, नायका आ रही है। ये कंपनियां चुनिंदा तौर पर आपको बड़ा पैसा बनाकर देगी। और मेरे लिए इस साल से अगले साल तक के लिए सबसे बड़ी लर्निंग जो होगी दीप, वो इन नई कंपनियों को पढ़ना, समझना, इनको एनालिसिस करना और ये जानना कि किस तरह से बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं और उस हिसाब से किस तरह से मुझे अपने निवेश करने के तरीकों में और उनको पढ़ने समझने में बदलाव करना है। तो मेरे लिए अगले 1 साल के लिए ये लर्निंग है और मुझे लगता है ये एक ऐसी स्पेस है जहां रिस्क थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन अच्छा पैसा बनेगा। तो ये 5 थीम है, 4 मैंने बताई और 5वां आप लिख लीजिए, नए जमाने के बिजनेस। ये 5 थीम है जिनमें अगले 1 साल भरपूर पैसा बनेगा, आपको सेटिस्फाई करेगा। जी बिल्कुल, तो अगले 1 साल भरपूर पैसा बनेगा। कई सारी थीम्स हैं, जैसा अनिल जी ने कहा, अब आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी थीम, बट पीएसयू बैंक्स, इस पर तो अनिल जी आपको भरोसा दिखाई रहे हैं। टेक्सटाइल भी जोड़ी थी, रियल एस्टेट भी जोड़ लीजिए और जो नई कंपनीज आ रही हैं, न्यू एज कंपनीज, वहां पर भी रखना है फोकस।